हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्टॉक मार्केट न्यूज के स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। जो आपको पता है लगातार हम न्यूज लाते हैं स्टॉक मार्केट की, जिसमें न्यूज के साथ साथ एनालिसिस, टेक्निकल में और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रही है, साथ में विकास मल्टीकॉप की वीडियो आ चुकी है और आईपीओ में कैसे ऑपरेटर ने रिटेल वालों को गाजर मूली की तरह काटा, ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यानी स्क्रीन पर एक से एक बेहतरीन वीडियो, जिसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो आज की गर्मा गर्म खबर में वोडाफोन आइडिया से बड़ी खबर, इन्फो एज के शेयर में जो गिरावट है उसके पीछे की बड़ी खबर, यस बैंक का आपका फेवरेट शेयर उसमें बड़ी खबर, हैप्पीएस्ट माइंड में जानेंगे तेजी और आगे क्या। साथ में आपको मिलाएंगे म्यूचुअल फंड के नए इश्क वाले शेयर से कौन सा है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले वोडाफोन आइडिया। तो यहां एनालिस्ट का मानना है कि वोडाफोन आइडिया के शेयर गिरकर 5 रुपए तक आ सकते हैं। मेरा नहीं मानना है, एनालिस्ट का मानना है। पहले इस बात को क्लियर कर लीजिएगा, मेरी बात कभी भी न्यूज के लास्ट में। और इसका वजह उन्होंने बताया कि जिस तरीके से दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है वो थोड़ा चिंताजनक है। हालांकि उनका यह भी मानना है कि एजीआर पेमेंट में वक्त मिलने से कंपनी को राहत मिली है और मार्केट में वो सरवाइव कर सकती है। कंपनी को सरवाइव करने के लिए अपना टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसा कि इस बार कंपनी के 4G सब्सक्राइबर बेस में अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखा गया है, इनका ARPU में भी इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि अभी 121 करोड़ का है। बट स्टिल ये अपने राइवल एयरटेल और जियो से ARPU के मामले में काफी पीछे खड़े हैं। तो परसों की वीडियो अगर आपको याद हो तो हमने क्या बताया था कि इनके सीईओ ने 5G के बारे में बात की कि अब हम 5G खेलने वाले हैं और बहुत जल्दी उसकी अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। तो ऐसे में ये एनालिस्ट की रिपोर्ट कितनी सही होती है कितनी गलत, ये वक्त बताएगी। अब मेरी बात देखिए, मार्केट में न्यूज से ये सब चलता रहता है और यही रीजन है कि वोडाफोन आइडिया के बारे में मैंने हमेशा एक ही चीज कही है, जो मैं 3 रुपये 80 पैसे से दिला के रखा हुआ हूँ आप लोगों को। और अगर आ जाए तो वो एक मौका है एज अ पेनी लेने का, कि पैसा डूब जाए तो तकलीफ नहीं और बढ़ जाए तो आने वाले 5 से 10 साल में आपको अच्छा पैसा देगा। अब चलते हैं इन्फो एज के बारे में। सबसे पहले इन्फो एज की टेक्नो फंड एनालिसिस की जो नई सीरीज हमने स्टार्ट की है, वो वीडियो ना देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा, आई ओपनिंग हो जाएगी। और अभी फिलहाल जो इन्फो एज में गिरावट की बात है, इसके पीछे की वजह क्या है इसको समझते हैं। तो कंपनी के मैनेजमेंट का जोमेटो आईपीओ को लेकर कुछ अनक्लियर बिहेवियर की रिपोर्ट आ रही है, जहां वो आईपीओ के टाइमलाइन को लेके कोई भी खबर मार्केट में क्लियर नहीं कर रहे हैं। साथ ही कंपनी के सीईओ हितेश ओबराय ने मंडे को मार्केट बंद होने के बाद जिस तरीके से इस न्यू डील को लेकर स्टेटमेंट दिया कि हम 2 कदम आगे चलते हैं और उसी समय 1 कदम पीछे खींचना पड़ता है, और ये स्टेटमेंट मार्केट के सेंटीमेंट के अगेंस्ट गई और शेयर में धमदेबर गिरावट देखने को मिल गया चार्ट पे। लेकिन चार्ट से पहले इन्फो एज स्टॉक एनालिसिस की वीडियो आपके सामने है, यानी भाई वाला काम हमने पहले से कर दिया था। अब इस स्टॉक में स्टॉक का लेवल भी देना जरूरी है। तो ये जो पिन पॉइंट था 5550 का, जो लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे रात में रोज लाइव आते हैं और आपके स्टॉक की क्वेरी लेते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, रोज रात में 10:30 बजे मिलेंगे नेक्स्ट डे कौन सा जैकपॉट ट्रेड करना है, तो आप जरूर जुड़िएगा। अभी फिलहाल उसी लेवल से ये गिरा है। अब नीचे में जो इसके रियल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो दूर वाले हैं, दूर यानी 4345 का, और अभी चल रहा है 4916 पे। आप कहोगे अरे दूर का, तो भाई भाव भगवान है, आए तो ठीक, ना आए तो जाने देने का, अपने लिए बहुत सारा ट्रेड है। तो इस लेवल पे ये आर पार का लेवल काम करेगा। नेक्स्ट बड़ी खबर यस बैंक से, और इनके शेयर में लगातार 4 सेशन में गिरावट देखी जा रही है। साथ ही इनके मार्केट कैप में भी गिरावट दर्ज की गई है और इस गिरावट की वजह कुछ ब्रोकिंग हाउस का ये मानना है, क्या मानना है, कि बैंक के एनपीए का जो एआरसी में ट्रांसफर किया जा रहा है वो मार्केट में एक गलत सिग्नल दे रहा है, गलत इंप्रेशन दे रहा है, यानी कि विंडो ड्रेसिंग के तरफ ये इशारा कर रहे हैं। और इस मामले को 2003 के आईडीबीआई वाले केस से कंपेयर किया जा रहा है, ये कहीं से अच्छी बात नहीं है। साथ ही मैक्सिमम ब्रोकिंग हाउस यहाँ पे सेल भी रिकमेंड कर रहे हैं और मार्केट है सेंटीमेंट्स का गेम, जिसके कारण ये सब निगेटिव मिलकर उस शेयर पे डबल ट्रिपल अटैक मचा रखे हैं और जिसके कारण यस बैंक में आपको गिरावट देखी गई है। लेकिन आप कहोगे अब क्या, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो मैंने हमेशा कहा वोडाफोन और यस बैंक दोनों ही
बिल्कुल एक तरीके के शेयर हैं। जहां हम पेनी स्टॉक में पैसा लगाते हैं वो भी पैसे डूब जाते हैं, वहीं पे मुझे पर्सनली लगता है कि यस बैंक, जिन्हें पता है 13.5 रुपए से दिलवा दिया था, 20 रुपए का भी हाई मारा, लेकिन मैंने हमेशा वोडाफोन और यस बैंक के बारे में बोला स्क्रीन से डिलीट कर दीजिए और उतना लीजिए जितना डूब जाए पैसा तो तकलीफ ना हो, और 5 साल के बाद देखिए। तो मुझे पर्सनली लगता है कि 5 साल के बाद कहीं से दोनों डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, ये मेरा मानना है। बाकी ये रोज की हलचल है जो जाननी जरूरी है और हमने आपके साथ शेयर कर दी। हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर है जिसमें आज बम्पर तेजी। क्यों बम्पर तेजी वो जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले हैप्पीएस्ट माइंड के लेवल को जान लेते हैं। वन साइड बड़ी तेजी, बड़ा ब्रेकआउट, ऑलरेडी इसने 400 के ऊपर दिया और 400 के ऊपर के बाद अब ये 485 के पास चल रहा है, सॉरी 483.35 के पास चल रहा है, जिसमें 484 का हाई है और मुझे लगता है 4867 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आर पार के तौर पे काम करने वाला है। अब तेजी भी देख ली और लेवल भी समझ लिए, लेकिन कहानी क्या है? तो मैनेजमेंट का नजरिया ये है कि अभी इनके पास जो डिमांड है वो इतनी जबरदस्त है कि वो एक पाइपलाइन में लंबी कतार लगी हुई है। साथ ही बीते महीने कंपनी ने यूएस बेस्ड पिमकॉर ग्लोबल सर्विस को एक्वायर करके अपने डिजिटल कॉमर्स प्रेजेंस को काफी तेज बढ़ाया है। और अब अगर इस खबर के इंपॉर्टेंस को नमूरा ब्रोकेज फर्म के नजरिए से आपको बताऊं तो यहां इस चीज को देखते हुए नमूरा ने बाई की रेटिंग भी दे दी है और जिसके कारण ये इतनी बड़ी तेजी आपके सामने है। अब चलते हैं आज के आखिरी खबर की तरफ, म्यूचुअल फंड का कुछ नया इश्क। किस शेयर से? कुछ खास सेक्टर जहां अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है और आप भी उस शेयर में मोमेंटम इन्वेस्टिंग का फायदा ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आज 10:30 बजे मैं लाइव आऊंगा और उस 10:30 बजे की लाइव में अगर आपने ट्विटर पे अपने सवाल को डाला होगा तो मैं उसी सवालों को रात में 10:30 बजे लूंगा, आपके सवाल। तो अगर आप ट्विटर पे नहीं है तो अभी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अपने सवाल डाल दें। रात में 10:30 बजे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो जनवरी के होल्डिंग पर यहां गौर करें तो इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, ऑटो एंसिलरी में अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है और इसमें आइसर मोटर, एमआरएफ, एससीएल टेक्नोलॉजी, पीएनसी इंफ्राटेक। पीएनसी इंफ्राटेक से कुछ याद आया? पीएनसी इंफ्राटेक की टेक्नो फंडा एनालिसिस की वीडियो कुछ दिन पहले हमने बनाई और ये खबर देखो बाद में मार्केट में आई। इसको बोलते हैं चीजों को समझना और इसको बोलते हैं भाई वाली कोशिश। फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिएगा अगर ये चीज अच्छी लगी हो तो, और वो वीडियो देख लीजिएगा। तो म्यूचुअल फंड का लगाव देखा और जिस तरीके से रॉयल इनफील्ड और एमआरएफ के सेल में कोविड के बाद बढ़ोतरी देखी गई है, ऐसे में यहाँ बेट खेलना बनता है। और पीएनसी इंफ्राटेक के नाम से, जैसा कि मैंने कहा कि डिटेल एनालिसिस में हमने डिस्कस कर दिया था कि क्यों यहाँ पे कुछ गर्माहट है, वो आपको दिख गया होगा। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, सेल, इन्फोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट में भी म्यूचुअल फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, इंटरेस्ट शो किया है, स्पेशली एसबीआई म्यूचुअल फंड ने। वहीं अगर हम एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और आईसीआईसी म्यूचुअल फंड की बात करें तो इन्होंने अपना दाव यहाँ एचसीएल टेक, टाटा स्टील, एलएनटी और एक्सिस बैंक, रिलायंस पे खेला। और एलएनटी के चार्ट को आज ही हमने ट्विटर पे डाला है जहां पे कुछ बड़ा पक रहा है। इसको बोलते हैं फटाफट ज्वाइन करके उस बड़े पकड़ को पकड़ लेना। तो उम्मीद करूंगा आज की खबर विद लेवल पसंद आया होगा, मजा आया होगा। और भाई वाला काम आपको करना है क्या? दूसरों के साथ शेयर और लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। ऐसे ही बेहतरीन चीजें आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।